तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपने सियासी मुखालिफिन को सख्त मुकाबला देने के लिए 25 सितंबर को होने वाले कौमी असम्बली के तमाम 9 हल्कों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला तो किया है, लेकिन ऐसा करने से इनकी पार्टी मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो गई। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर इमरान खान ये तमाम सीटें जीत भी जाएं तो बिलाखिर इन सीटों को खाली ही होना है, चूँकि तहरीक इंसाफ अब कौमी असम्बली का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। इन सीटों के दोबारा खाली होने की सूरत में एक तो दोबारा से इन नशस्तों पर इलेक्शन होगा और दूसरा तहरीक इंसाफ का वोटर बददिल हो जाएगा और आइंदा पीटीआई को वोट देने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इमरान की जानिब से 9 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का बोझ कौमी खजाने को उठाना पड़ेगा। ये फैसला एक ऐसे वक्त किया गया जब मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए पाई पाई की ज़रूरत है और अब तो हालिया बारिशों और सैलाब ने मजीद मुआशी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी उम्मीदवारों को एक से ज़ायद नशस्तों पर बैक वक्त लड़ने से रोकने और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बतौर रुकन कौमी असम्बली मुस्ताफी होने तक इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए एक दरख्वास्त भी जमा कराई गई है। अदालत में जमा कराई गई पटिशन के मुताबिक ऐसे अमल से अवामी पैसे और वक्त का ज़िया होता है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट में भी इस साल अगस्त में दरख्वास्त गुजार आसिफ महमूद ने पीटीआई के चेयरमैन को मुल्क के वसीतर मफाद में एक से ज़ायद नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से रोकने की इस्तदा की थी। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उम्मीदवारों की तरफ से मुतअद्दिद नशस्तों पर इंतखाब लड़ना एक खामी बन गया है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सियासी इस्तेहसाल है। इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली की 9 हल्कों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के फैसले से ये भी सवाल उठता है कि अगर इमरान एक से ज़ायद या 9 की 9 नशस्तों पर कामयाब हो जाते हैं तो इन्हें बहरहाल रखनी एक ही नशस्त है। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी नशस्तों पर दोबारा इंतखाब करवाएगा। दोबारा इंतखाब की सूरत में कौमी खजाने पर मजीद कितना बोझ पड़ेगा? फराहम करदा आदाद शुमार के तखमीने के मुताबिक एक हल्के पर 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 70 लाख रुपए औसत खर्च होते हैं, जिसमें कागज की छपाई, ज़राए आमदोरफ्त का खर्च और इंतखाबी अमले वगैरह के अखराजात समेत कई दीगर खर्चे शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदाजे के मुताबिक एक हल्के में मुमकिन अखराजात में सबसे बड़ा खर्चा बैलेट पेपर की छपाई का होता है। इसके बाद ज़राए आमदोरफ्त का खर्चा आता है। अगला खर्चा इंतखाबी अमले की अदायगियों का होता है। इसमें सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती जैसे अखराजात शामिल नहीं हैं। फिर हर हल्के में कम से कम 8-10 दीगर उम्मीदवार भी खड़े होते हैं और अगर हज़ारों में नहीं तो लाखों रुपए लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन की तफसील के मुताबिक इस तरह तो 9 हल्कों पर इंतखाबात करवाने का खर्चा 25 से 27 करोड़ के करीब हो सकता है। हालिया सैलाब के बाद ये रकम कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि 9 सीटों पर एक ही शख्स के इलेक्शन लड़ने से इंतखाबी अखराजात में इजाफा होगा। इससे बचने के लिए मुनासिब कानून साजी की जानी चाहिए। पार्लियामेंट को कानून साजी पर गौर करना चाहिए कि एक उम्मीदवार 2 से ज़ायद हल्कों पर इलेक्शन न लड़े और सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। ये वसाइल का ज़िया है और सियासी जमातों को जागना चाहिए। वो अवाम के लिए ये क्यों नहीं कर सकते? ओहदेदार के मुताबिक साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट को उम्मीदवार के 2 से ज़ायद हल्कों पर इलेक्शन न लड़ने की तरमीम तजवीज़ की थी, जिसे मंजूर नहीं किया गया। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब भी इस तजवीज़ की हिमायत करेगा। इमरान खान के 9 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से मुतालिक फैसले पर बात करते हुए साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बताया कि कानून में कोई बंदिश नहीं कि कोई रुकन कितने हल्कों से इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर वो नहीं समझते कि ये एक दुरुस्त फैसला है, क्योंकि 9 हल्कों पर दोबारा इलेक्शन होंगे। मतलब इमरान खान 9 इलेक्शन जीतता है तो फिर 9 नशस्तों पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा, यानी सेकंड टाइम रन होगा। रज़ा रब्बानी का कहना है कि इस वक्त सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ ने एक तरफ असेंबली से इस्तीफा दिया हुआ है, दूसरी तरफ जितनी नशिस्तें हैं उन पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर गालिबन हल्फ भी उठाएंगे और फिर इस्तीफा भी देंगे। तो ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान में राइज इलेक्शन कवानीन के मुताबिक किसी उम्मीदवार पर 1 से ज़ायद हल्कों से इलेक्शन लड़ने पर कोई कदगन नहीं। रज़ा रब्बानी का कहना था कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन की 1 से ज़ायद नशस्तों पर इलेक्शन न लड़ने की तजवीज़ को इसलिए मुस्तरद किया था कि मामूल के हालात में अगर कोई रहनुमा या सियासतदान 1 या 2 या ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ता है और कोई रहनुमा अपनी मकबूलियत दिखाने के लिए हर सूबे से एक नशस्त पर इंतखाब लड़ता है तो इस हिसाब से वो आम इंतखाबात में 4 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ता है। लेकिन इस वक्त तो आम इंतखाब नहीं बल्कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं।
उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की अगर राय आए तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक सीट पर इलेक्शन लड़ने का कानून मुनासिब होगा। मैं समझता हूं ये कदगन नहीं होनी चाहिए कि कोई रुकन कितनी नशस्तों पर लड़ सकता है। याद रहे कि माजी में वैसे तो कई उम्मीदवार आम इंतखाबात में मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन ये तारीख में पहली बार होगा कि कोई ज़िमनी इंतखाब में इतनी ज़्यादा नशस्तों से खड़ा हुआ हो। हालिया सैलाब के बाद इंतखाब के मौखर होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़िलहाल इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया। ख्याल रहे कि इमरान खान ने 2018 के आम इंतखाबात में भी बैक वक्त 5 नशस्तों पर इंतखाब लड़ा था और तमाम नशस्तें जीती, लेकिन बाद में इन्हें 4 नशस्तें खाली करना पड़ी, जिन पर दोबारा इंतखाब करवाना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।